अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ शहबाज कुरैशी और बेसिक कॉस्मेटिक्स मैन्युफैक्चरिंग के एक और लेक्चर के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इमल्शंस की। लोग क्वेश्चन पूछते हैं अक्सर कि ये जो क्रीम है, ये प्रोडक्ट है, ये वाटर बेस है या ऑयल बेस है। तो उस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। कॉस्मेटिक्स के अंदर जो ज़्यादातर प्रोडक्ट्स हैं वो ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन होती हैं, यानी उसके अंदर वाटर फेज ज़्यादा होता है, ऑयल फेज थोड़ा होता है। इसका कंसेप्ट मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। वो ये है कि आप अपने घरों में चने पकाते हैं, चनों का सालन बनाते हैं, तो उसमें जो चने होंगे हम उसको ऑयल बोल देंगे, ठीक है। और जो सालन होगा वो हम उसको वाटर कह देंगे। और क्योंकि आपको पता है कि सालन के अंदर कोई ऐसा हिस्सा नहीं होता है जहाँ पे सिर्फ चनों की लेयर हो और उन्होंने सालन को काटा हुआ हो, उसको अलग किया हुआ हो, ऐसा नहीं होता। चने सालन के अंदर होते हैं, ना कि सालन चनों के अंदर, ठीक है ना। तो इसी तरह जो ऑयल इन वाटर इमल्शन या क्रीम्स एंड लोशंस है उसमें ऐसा होता है कि वाटर जो सा है, पानी आपका, वो एक कंटिन्यूस फेज होता है जैसे सालन होता है, और आपके ऑयल जो से होते हैं वो चनों की मानिंद उसके अंदर यूनिफॉर्मली फैले हुए होते हैं, ठीक है। तो ये आपके हो गया कंटिन्यूस फेज, इसमें वाटर का है, और उसमें चनों की जगह यानी डिसरप्टेड फेज जो सा है, जो नॉन कंटिन्यूस फेज है, वो जो है वो ऑयल्स का है। तो ये क्या बनेंगे? ऑयल इन वाटर इमल्शन। दूसरी टाइप होती है वाटर इन ऑयल इमल्शन, जो मैंने आपको एग्जांपल दी चनों वाली, इसको उल्टा कर लिया। अब ये जो वाटर इन ऑयल इमल्शंस होते हैं, ये इनकी एप्लीकेशन कम होती है कॉस्मेटिक्स में और ये कम इस्तेमाल होते हैं, और ये ज़्यादा तो कुछ हद तक ये ज़्यादा फार्मास्यूटिकल्स के अंदर ये टाइप जो सी है ना इस्तेमाल होती है। कॉस्मेटिक्स के अंदर मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। जैसे आपकी बाम्स आ जाती हैं मुख्तलिफ, तो उसमें अगर वाटर यूज़ हुआ हुआ है तो वो फिर वाटर इन ऑयल इमल्शन होगा, ठीक है। और इसी तरह जो विंटर की मुख्तलिफ थिक किस्म की मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स आपने देखी हैं, उसकी बहुत आम मिसाल निविया क्रीम है। तो ये वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन है, और इसकी थोड़ी सी स्किन फील अच्छी नहीं होती, कॉस्ट इसकी ज़्यादा होती है। तो कंज्यूमर प्रोडक्ट के अंदर यानी कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट के अंदर हम इसको फिर इसको कम यूज़ करते हैं। दूसरी तरफ जो ऑयल इन वाटर इमल्शन होते हैं उसको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि उसकी कॉस्ट तो एक कम होती ही है, लेकिन इसके अलावा उसकी सेंसरी फील बहुत अच्छी आती है, और इसकी एप्लीकेशन इस वजह से कॉस्मेटिक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जो ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन है ये बनाना आसान होते हैं बनिस्बत वाटर इन ऑयल के, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि इसको हम जो है ज़्यादातर ऑयल इन वाटर वाले इमल्शन बनाते हैं, क्रीम्स एंड लोशंस बनाते हैं, ना कि हम वाटर इन ऑयल वाले इमल्शन जो बनाएं। क्योंकि वाटर इन ऑयल इमल्शन बनाना ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसके लिए हाई स्पीड इक्विपमेंट चाहिए होता है आपको, और कॉस्ट भी इसकी ज़्यादा आती है, प्रोसेसिंग भी थोड़ी मुश्किल है, और इसमें कंज्यूमर को स्किन फील भी नहीं अच्छी आती। तो क्या है, इसी वजह से हम जो ऑयल इन वाटर इमल्शन है वो वाली क्रीमें हम ज़्यादा बनाते हैं, यानी जिसको हम वाटर बेस्ड क्रीम कह देते हैं वो हम ज़्यादा बनाते हैं। तो अब आपने ये एक चीज़ याद रख लेनी है कि जो इमल्शन जिसमें कंटिन्यूस फेज अगर ऑयल है, ज़्यादा मकदार ऑयल की है और वाटर कम मकदार में है, और वो डिस्पर्स्ड फेज में है यानी वो मुस्तकिल नहीं है, वो ही आप चनों वाली मिसाल अपने जहन में रखें, तो उसको हम जो बोलेंगे वो वाटर इन ऑयल इमल्शन या ऑयल बेस क्रीम हम उसको कहेंगे। और जिस क्रीम्स एंड लोशंस में कंटिन्यूस फेज वाटर है और उसके अंदर ऑयल इमल्सिफाइड फॉर्म में सस्पेंडेड है, तो उसको हम बोलेंगे वाटर बेस क्रीम। तो ये एक बेसिक सा कंसेप्ट है, ये अपने जहन में रखें। और फिर उसमें एक और ये चीज़ होती है कि अगर आपने जो वाटर इन ऑयल इमल्शन बनाना है तो उसके लिए आपको लो HLB इमल्सिफायर्स ज़्यादा चाहिए होंगे, और हाई HLB इमल्सिफायर बहुत कम मिकदार में उसके अंदर जाएंगे। और फिर उसमें ये होता है कि ऑयल की टाइप्स के लिहाज से फिर आप उसके अंदर जो है इमल्सिफायर्स वो ऐड करते हैं। जो वाटर बेस्ड क्रीम्स हैं
इमल्शन है उसके अंदर ज़्यादा मकदार में हम हाई HLB वाले इमल्सीफायर्स यूज़ करेंगे और जो लो HLB वाले इमल्सीफायर्स हैं वो हम उसमें कम यूज़ करेंगे। इसी तरह ऑयल इन वाटर जो इमल्शन है उसके अंदर जो वाटर फेज़ है वो उसकी मकदार काफ़ी ज़्यादा होती है, मैक्सिमम ये 70-80% 90% तक भी चला जाता है। और इसी तरह जो वाटर इन ऑयल इमल्शन है उसके अंदर जो ऑयल फेज़ है उसकी मकदार ज़्यादा होती है जबकि वाटर की मकदार कम होती है। तो ये चंद एक बेसिक से उसके अंदर डिफरेंसेस हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आई, कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने डिटेल में कोई क्वेश्चन पूछने हैं, आपको कोई फार्मूलेशन का मसला है, कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो आप मेरे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और वहाँ पे आके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही, शुक्रिया।